प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं हितेश वर्मा, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय कोट, गढ़चिरौली, आप सभी का आज की ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 9वीं ब कोर्स की हिंदी की पाठ्यपुस्तक स्पर्श के प्रथम प्रकरण का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नाम है धूल, जिसके लेखक है रामविलास शर्मा जी। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के एक छोटे से गांव में सन 1912 में हुआ था। उनका बचपन गांव में बीता था। लेखन के क्षेत्र में आरंभ से उन्होंने कविताएं, उपन्यास, नाटक आदि लिखे, लेकिन जीवन के पिछले पड़ाव में उन्होंने आलोचना कार्य में वो जुट गए और उसी को ही उन्होंने अपनी विशेषता बनाई। उनके रचना कर्म के लिए उनको साहित्य अकादमी, व्यास सम्मान, शलाका सम्मान आदि से नवाजा गया है। आइए अब पाठ का सार देखें। लेखक इस पाठ में मानव जीवन में धूल की महत्ता को स्पष्ट करने का प्रयत्न करता है। लेखक ने धूल भरे शिशुओं को धूल भरे हीरे कहकर के संबोधित किया है। शिशुओं की तुलना हीरो के साथ की है कि जिस प्रकार हीरा कीमती होता है, उसी प्रकार शिशु भी, जो धूल से सने हुए शिशु है, वो उतने ही बेशकीमती होते हैं। धूल के बिना शिशुओं की कल्पना नहीं की जा सकती है। उसके बिना बचपन अधूरा है। हमारी आधुनिक सभ्यता धूल से बचना चाहती है, धूल के संसर्ग से दूर भागती है। लेखक आगे कहते हैं कि जो बचपन में मिट्टी से खेला हो, वही जवानी में अखाड़ी की मिट्टी का मजा ले सकता है। जितने सार तत्व जीवन के लिए जरूरी है, वह सब मिट्टी से मिलते हैं। ग्राम भाषा में हमने गोधूली शब्द को अमर कर दिया है। गोधूली पर भले ही कवियों ने, साहित्यकारों ने कितनी ही कलमें क्यों न तोड़ डाली हो, कितनी ही कलम क्यों न चलाई हो, पर यह गोधूली गांव की संपत्ति है जो शहरों में नहीं मिलती। श्रद्धा, भक्ति, स्नेह, इनकी चरम व्यंजना के लिए धूल से बढ़कर और कौन साधन हो सकता है। भक्त स्वयं को ईश्वर के चरणों की धूल कहकर के पुकारता है। यहां तक कि किसी से नफरत या घृणा के लिए भी हम धूल चाटने, धूल चटाना, धूल झाड़ना आदि मुहावरों का प्रयोग करते हैं। धूल, धूली, धूड़ी, धूरी आदि की व्यंजनाएं अलग अलग है। धूल जीवन का यथार्थवादी गद्य है, तो धूली उसकी कविता है। धूली छायावादी दर्शन है, तो धूरी लोक संस्कृति का नव जागरण है। इन सब का अर्थ एक ही है, ये धूल भरे हीरे अमर है। जिसका बचपन धूल में बीता हो, वो मिट्टी की कीमत को जानता है। जवानी में जब वो अखाड़े में उतरता है, तो पूरे शरीर पर तेल लगाकर की पूरी अखाड़े की मिट्टी को अपने शरीर पर मलकर जब वो कुश्ती करने के लिए जाता है, तब वहां पर वो धूल उसके लिए गंदगी नहीं है, उसके लिए वो मां धरती का आशीर्वाद है। वह मिट्टी उसकी मांसपेशियों को नई ताकत देती है
क्योंकि आखिरकार यह शरीर भी तो मिट्टी से ही बना है। कवि कबीर ने खूब कहा है कि यह तन मिट्टी से बना है और एक दिन इसी मिट्टी में हमें मिल जाना है। फिर इस मिट्टी से दूरियां क्यों? फिर इस मिट्टी से नफरत क्यों? कबीर ने अपने दोहे में कहा है, माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोय। कुम्हार जो माटी को रौंद कर मिट्टी को तैयार करता है, फिर उसमें से सुंदर सुंदर घड़े और अलग अलग मिट्टी के बर्तन बनाता है। जब वो मिट्टी को रौंद रहा था तब मिट्टी उससे बात करने लगती है और कहती है कि हे कुम्हार, तुम मुझे क्यों रौंद रहे हो? आज तुम मुझे रौंद रहे हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुम्हें रौंद दूंगी। कहने का तात्पर्य यह है कि मौत के पश्चात, मौत के बाद हर किसी को इसी मिट्टी में मिल जाना है। इसी मिट्टी से ये शरीर बना है, इसी में ये मिल जाता है। 5 तत्वों से ये मानव देह बना है। अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल और आकाश, ये 5 तत्वों से ये शरीर बना है। जो 5 तत्व मिट्टी में समाये हुए हैं, इसीलिए कवियों ने कहा है, साहित्यकारों ने कहा है, पंडितों ने कहा है कि इस मिट्टी से बने देह की माया इतनी क्यों? जो मिट्टी से बना है, एक दिन वो मिट्टी में ही मिल जाना है। कवि धूल की महिमा इस पाठ में हमारे समक्ष गाते हैं। कवि ने धूल की उपयोगिता, उसकी गरिमा का बखान किया है। लेखक कहते हैं कि जिस प्रकार कवि कबीर ने धूल की महिमा का गान किया है, उसकी उपयोगिता का बखान किया है, उसी प्रकार इस पाठ में लेखक हमें गांव और शहरी जीवन जगत की सैर करवाता है। धूल के छोटे छोटे कणों में देश प्रेम का पाठ भी हमें पढ़ाता है। इस पाठ के जरिए लेखक ने धूल के प्रति हमारी जो मानसिकता है उसको बदलने का प्रयास किया है। पाठ की भाषा अत्यंत रोचक और मुहावरेदार है। लेखक कहते हैं कि गांव के लोग मिट्टी को, धूल को गंदगी नहीं मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। गांव के लोग मिट्टी को अपनी अंतर आत्मा का एक हिस्सा समझते हैं, खास करके किसान और मजदूर जो अपनी मेहनत से पूरे संसार का पेट पालते हैं। उनके लिए ये मिट्टी अति पवित्र है, गंदगी नहीं है, गर्द नहीं है। जब मिट्टी किसान या मजदूर के शरीर पर सन जाती है तब वो उसे अपना अहोभाग्य मानता है। किसी गांव में चले जाइए, सूर्यास्त के समय जंगल में, पहाड़ों में चरकर वापस लौट रही गायों के पैरों की गोधूली का गुब्बार बनकर जब आसमान में बादल छा जाता है, धूल का बादल, और उसमें क्षितिज पर रुके हुए सूर्य की स्वर्ण किरणें जब उसमें पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो जैसे पूरे आसमान में किसी ने मुट्ठी भर भर के स्वर्ण रज बिखेर दी हो। इतना सुंदर और मनोरम दृश्य केवल गांव में देखने को मिल सकता है। तभी तो ग्रामीणों ने उसे गोधूली कहकर के अमर कर दिया है। ऐसे ही लेखक ने उसको गांवों की संपत्ति नहीं कहा है, धूल को गांवों की संपत्ति कहा है। सती जिसे माथे पर लगाती है और वीर योद्धा युद्ध लड़ने जाने से पहले, दुश्मन से 2-2 हाथ करने से पहले अपनी मातृभूमि की उस मिट्टी को अपने सिर पे लगाता है, आंखों से लगाता है।
और मन ही मन एक दृढ़ प्रतिज्ञा करता है कि ओ मेरी प्यारी मातृभूमि, ओ मेरी मिट्टी, मेरे खून का एक एक कतरा बह जाए, मेरे खून का एक एक कतरा बह जाए, लेकिन दुश्मन को मैं तेरी मिट्टी के एक कतरे तक को हाथ नहीं लगाने दूंगा। उन योद्धाओं से, उन वीर शहीदों से, उन वीर जवानों और सैनिकों से जाकर के पूछिए कि मिट्टी से लगाव क्या होता है, तब हमें पता चलेगा कि धूल अर्थात मिट्टी क्या है। मिट्टी कई रंग की हो सकती है, काली, पीली, लाल, अनेक रंग की हो सकती है, पर धूल का तो एक ही रंग है, श्वेत रंग, जो बादलों की रुई जैसा लगता है। धूल रंग नहीं बदलती, हम इंसान रंग बदलते रहते हैं। किसान और मजदूरों के बदन का गहना है धूल, और यही किसान और मजदूर समाज के सच्चे हीरे हैं, जो अमर है। हमारी आधुनिक सभ्यता को धूल को माथे से लगाना सीखना होगा। धूल से जो हमें सुग है, उस सुग को हटाना होगा। ये समझना होगा कि धूल ही हमारे जीवन का, हमारे अस्तित्व का महत्वपूर्ण हिस्सा है। धूल के बिना मानव जीवन संभव नहीं है, और धूल को मानव जीवन से कभी दूर किया नहीं जा सकता है। तो इस पाठ के द्वारा लेखक ने हमें यही संदेश दिया है कि हमारे आधुनिक सभ्यता जो धूल के संसर्ग से बचकर निकल जाना चाहती है, ऊंचे आसमान के सपने तो अवश्य देखती है, लेकिन धूल के संसर्ग में नहीं आना चाहती है। सपने अवश्य देखिए, लेकिन जमीन से पैर उखड़ने नहीं चाहिए। जमीन से जुड़े रहोगे तब आसमान से ऊंचे सपनों को भी साकार कर पाओगे। नवीन सभ्यता को, आधुनिक सभ्यता को धूल के महत्व को स्वीकार करना होगा। यह संदेश इस पाठ के द्वारा कवि लेखक रामविलास शर्मा हमें देते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से इस पाठ के पूरे सारांश को मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ कि आप पाठ के सारांश को समझ पाए होंगे। पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर, भाषा योग्यता के प्रश्न, व्याकरण की इकाइयां आदि से जुड़ा हुआ एक और वीडियो मैं आप लोगों को पोस्ट करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।